हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रिवीजन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और आज की रिवीजन क्लास नंबर 5 है। बाकी के 4 के लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? यस, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। स्टूडेंट, ये जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी हैव लेस टाइम, तो हमने इसकी डिटेल वीडियो नहीं अपलोड की है। हम इस रिवीजन क्लास में ही इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर अप कर देंगे। ओके, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन, देन एप्लीकेशन, देन प्रोसेस एप्लीकेशन, देन कोटिंग मटेरियल्स एंड लास्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा हार्ड वर्क एंड हमारा एफर्ट्स कैसा लग रहा है। ओके, तो मूव ऑन करते हैं हमारी आज की क्लास पर। फर्स्ट है माइक्रो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? माइक्रो इनकैप्सुलेशन, 3 वर्ड्स है इसमें। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल। मतलब जो भी हमारे माइक्रो पार्टिकल्स है, आइदर वो लिक्विड हो या आइदर वो सॉलिड हो, गैशियस हो, किसी भी फॉर्म में उसको हम क्या कर रहे हैं? कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल फॉर्म कर रहे हैं उसमें कोटिंग अप्लाई करके। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग रिलेटिवली थिन कोटिंग। क्या करें हम? एक थिन कोटिंग अप्लाई कर रहे हैं टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड। या तो वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं हम? माइक्रो इनकैप्सुलेशन फॉर्म करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या है? जो इनका डिस्पर्जन साइज होता है वो कितना होता है? अप टू 5000 माइक्रोन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन पे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टेस्ट मास्किंग। तो जो भी हमारे बिटर टेस्ट होता है ड्रग को, उसको मास्क करने के लिए हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टेबलाइजेशन टू द ऑक्सीडेशन। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो उनके स्टेबलाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, रिडक्शन ऑफ वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। जैसे कि हम इस पर थिन कोटिंग अप्लाई करते हैं तो वो जो कोटिंग होती है उससे क्या फॉर्म होते हैं? कैप्सूल फॉर्म होते हैं। तो जो भी हो लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है एप्लीकेशन? रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है ये उसे भी क्या करते हैं? कम करते हैं। नेक्स्ट आता है सस्टेन रिलीज मेडिकेशन। सो हमने एप्लीकेशन देख ली माइक्रो इनकैप्सुलेशन की। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं इनके एंड उनके एप्लीकेशंस क्या होती है। तो यहाँ पर एज यू कैन सी हमने तीन कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट क्या है? माइक्रो इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट है एप्लीकेबल कोर मटेरियल एंड नेक्स्ट क्या है? पार्टिकल साइज, जिसको हम किस में काउंट करते हैं? माइक्रोमीटर में। सो स्टूडेंट, आपको 2 चीज़ याद रखना है, एक कोर मटेरियल एंड एक कोट मटेरियल। मतलब जो कोर मटेरियल होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कोटिंग करते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? कोर मटेरियल। दैट कैन बी एक्टिव इंग्रेडिएंट, ड्रग, मेडिकामेंट। वो क्या होते हैं? सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। वो हमारा क्या होता है? कोर मटेरियल होता है। एंड कोट मटेरियल क्या होता है? जिससे हम कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं? हमारे कोर मटेरियल की। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान से पढ़ना है कि कोट मटेरियल मीन्स जिससे कोटिंग करते हैं, कोर मटेरियल मीन्स जो कि सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट प्रोसेस क्या होते हैं। फर्स्ट होता है एयर सस्पेंशन। तो यहाँ पर आपको समझ में ही आ रहा होगा, एयर, उसमें क्या कर रहे हैं? हमारे जो भी मटेरियल है, कोर मटेरियल है, वो क्या हो रहा है? सस्पेंड हो रहे हैं। किस में सस्पेंड हो रहे हैं? एयर में। तो यहाँ पर एप्लीकेबल कोर मटेरियल क्या है जिसको हम सस्पेंड कर रहे हैं? वो है सॉलिड। ठीक है, इनका साइज क्या होगा? 35 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्या है? कोएसरवेशन फेज सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला है और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ ये क्या, यहाँ पर क्या होते हैं? 3 फेजेस होते हैं, इमिसिबल फेजेस होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ठीक है, और एप्लीकेबल कोर मटेरियल क्या होता है इनका? सॉलिड भी हो सकता है एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पार्टिकल साइज। तो इसमें क्या है? 2। पार्टिकल साइज क्या है? 2। नेक्स्ट है मल्टी ऑरिफिस सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पर क्या होता है? ये मल्टी मतलब मोर, ऑरिफिस मतलब ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस जिसमें हम ज़्यादा ऑरिफिस को यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टी ऑरिफिस यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर हम कोर मटेरियल क्या ले रहे हैं? सॉलिड एंड लिक्विड्स।
नेक्स्ट क्या है इनका पार्टिकल साइज जो क्या होता है 1 माइक्रोमीटर। अब आता है नेक्स्ट प्रोसेस जो कि पेन कोटिंग है। इसके बारे में हमने टैबलेट कोटिंग में डिटेल में डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। ओके, तो इसमें जो कोर मटेरियल होता है वो है सॉलिड और उनका साइज़ क्या होता है 600 माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट है सॉल्वेंट इवेपोरेशन। यहाँ पर क्या होते हैं सॉल्वेंट इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है और इसमें कोर मटेरियल होते हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट एंड इनका साइज़ होता है 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है स्प्रे ड्राइंग एंड कॉन्जीलिंग। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये क्या हो रहे हैं स्प्रे ड्राइंग, मतलब हम कैसे कर रहे हैं स्प्रे करके उसको ड्राइंग का प्रोसेस होता है। और यहाँ पे कोर मटेरियल होते हैं सॉलिड एज वेल एज लिक्विड्स। ओके, और इनका माइक्रो साइज़ क्या होता है माइक्रोमीटर 600। नेक्स्ट है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। ओके, इसमें क्या होता है पॉलीमराइजेशन होता है। जो इनकी इंटरफेस लेयर होती है उसका क्या होता है पॉलीमराइजेशन होता है। नेक्स्ट इसके कोर मटेरियल किसको हम कोर कहते हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड। नेक्स्ट आते हैं इनके साइज पर। पार्टिकल साइज क्या होता है इनका 600 माइक्रोमीटर। ओके, सो स्टूडेंट अब हमने किसके बारे में डिस्कस किया था कोर मटेरियल एंड उनके पार्टिकल साइज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कोटिंग मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, जो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन के, मतलब जो कोर मटेरियल होते हैं उनको कोट करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं अब उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक वाटर इनसॉल्युबल होता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स में कौन कौन से होते हैं फर्स्ट है जेलाटिन, सेकेंड है गम अरेबिक, थर्ड है स्टार्च, फोर्थ है PVP दैट इज पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, नेक्स्ट है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, नेक्स्ट है अराबिनो गैलेक्टिन, नेक्स्ट है पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड नेक्स्ट क्या है पॉलीएक्रिलिक एसिड। ये सारे क्या हैं वाटर सॉल्युबल। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल, मींस जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, ऐसे कोटिंग मटेरियल के बारे में। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं इथाइल सेल्यूलोज, नेक्स्ट है पॉलीइथिलीन, नेक्स्ट है पॉलीमेथाइक्रिलेट, नेक्स्ट है पॉलीअमाइड दैट इज़ नाइलॉन, नेक्स्ट है सेल्यूलोज नाइट्रेट, नेक्स्ट है पॉली दैट इज़ इथिलीन विनाइल एसीटेट एंड नेक्स्ट क्या है पॉलीलैक्टिक को ग्लाइकोलिक एसिड। ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है किस में आते हैं ये अंडर द कैटेगरी ऑफ वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग मटेरियल। ओके, तो जो भी गम्स होते हैं स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो भी गम्स होते हैं जो एज एन कोटिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो एनायनिक होते हैं एंड इनका जो नेचर होता है वो है एसिडिक, मतलब ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं एसर्वेशन फेज सप्रेशन। स्टूडेंट जो कि हमारे लिपोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, तो उनमें क्या होता है उनकी जो फेज सप्रेशन होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं कोएसर्वेशन फेज सप्रेशन। ठीक है, तो इसके 3 प्रोसेस होते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है इसके कितने स्टेप होते हैं 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 इमिसिबल केमिकल फेजेस। ठीक है, कितने इमिसिबल फेजेस बनते हैं इसके 3। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्या है लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज। ठीक है, क्या है फर्स्ट लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं अगर हमारा लिक्विड है कोर पार्टिकल तो हम क्या कर रहे हैं उसका व्हीकल फेज प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम लोग सॉल्वेंट फॉर पॉलीमर, पॉलीमर के लिए क्या करते हैं सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेक्स्ट होता है अ कोर मटेरियल फेज। ठीक है, नेक्स्ट फेज में क्या करते हैं हम कोर मटेरियल के लिए फेज बनाते हैं। ठीक है, कोर मटेरियल का एक फेज प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं पॉलीमर फेज होता है उसके लिए सॉल्वेंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे किसके लिए कोर मटेरियल के लिए एक फेज प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है अ कोटिंग मटेरियल फेज और पॉलीमर। ठीक है, तो जो हमारा प्रिपेयर्ड पॉलीमर है वो और जिसे हम कोटिंग कर रहे हैं वो फेज। ठीक है, तो ये 3 क्या है इमिसिबल केमिकल फेजेस हैं। ठीक है, और ये किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन दिस फेजेस। तो ये जो केमिकल फेजेस होते हैं इनको हम इस तरीके से अचीव करते हैं। फर्स्ट होता है टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर को चेंज करके। नेक्स्ट आता है सॉल्ट को ऐड करके एंड नेक्स्ट है नॉन सॉल्वेंट को ऐड करके हम क्या करते हैं अचीव कर सकते हैं। और फोर्थ क्या है इसका इनकम्पैटिबल पॉलीमर एडिशन, इससे भी हम क्या कर सकते हैं इसे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीमर पॉलीमर इंटरैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है इसके एग्जाम्पल ले लेंगे अगर हम तो जिलेटिन एंड अकेशिया। ठीक है,
अब आता है डिपोजिशन ऑफ कोर ऑन कोटिंग मटेरियल, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं, हम क्या करते हैं इनकैप्सुलेशन मेथड में, जो हमारा कोर मटेरियल होता है उसको 3 कोटिंग से कोट कर देते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमारे सेकेंड स्टेप में कि जो हमारा कोर मटेरियल है, आइदर वो सॉलिड पार्टिकल हो, आइदर वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो, हम क्या कर रहे हैं जो अभी हमारा कोर मटेरियल है उस पर जो भी हमने कोटिंग प्रिपेयर की है उसको क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, मतलब कोटिंग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्टेप हमारा रिजिडाइजेशन ऑफ कोटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जो भी हमने कोटिंग अप्लाई की है कोर मटेरियल पर, जो हमने कोटिंग अप्लाई की है, डिपोजिशन किया है कोटिंग का, दैट शुड बी रिजिडाइज, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, रिजिडाइज करते हैं कोटिंग को। अब आते हैं नेक्स्ट पैलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पैलेट्स भी फॉर्म किए जा सकते हैं इनके माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड से। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं इनके प्रिपरेशंस के और उनके साइज़ भी वेरीज होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो पैलेट साइज़ है वो कितना होता है, 0.5 to 1.5 mm। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पैलेट के लिए जो हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन का मेथड करते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सो कौन कौन से हैं वो डिफरेंट मेथड, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें फर्स्ट आता है एक्सट्रूशन एंड सेकेंड आता है स्फेरोनाइजेशन, ठीक है। मतलब जो भी स्पेयर्स होते हैं उसको क्या हम लोग कैसे करते हैं, नाइजेशन, स्फेरोनाइजेशन मतलब बाय फॉर्मिंग अ स्पेयर, ओके। तो हम इस तरीके से पैलेट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी सारे क्या है, इसके मेथड है और जितना भी इम्पॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। सो लास्टली, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जितनी भी अब आने वाली वीडियो है, अपकमिंग वीडियोस, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड सारी की सारी इंपॉर्टेंट ही है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके MCQs के बारे में, ओके। टिल देन, बाय बाय।